राधे राधे। जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक सिंगल फिंगर टच और चैनल सब्सक्राइब। राधे राधे। हेलो एवरीवन। अंतरा अपने सामने खड़े उन लोगों को देखकर हैरान थी और वो वहीं दानिश के करीब खड़ी रह गई। वहीं दानिश की आंखें एक बार फिर से सर्द हो गईं। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपनी नज़रें गेट की तरफ घुमाया। वहीं गेट पर इस वक्त परितोष देविका के साथ पिपाशा, शिशिर और उन्हीं के साथ कंगना, उनके मॉम डैड भी मौजूद थे। उन्हें देखकर दानिश ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। आसपास का माहौल गर्म हो चुका था। अंतरा जो खड़ी सिर्फ कंगना को ही वहाँ देखे जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर कंगना वहाँ उन सबके साथ क्या कर रही थी। वहीं परितोष, देविका, शिशिर, बिपाशा सभी दानिश को ऐसी कंडीशन में देखकर परेशान उठे। उन सभी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखने लगी। तभी देविका जी तुरंत अंदर दानिश के पास आई और घबराते हुए बोली, मेरा बच्चा, मेरा दानिश, क्या हो गया तुम्हें? आखिर ये सब कैसे हो गया? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अपने बच्चे को इस तरह हॉस्पिटल बेड पर देखूंगी। ये बोलते हुए देविका जी की आंखों में आंसू आ गए और वो दानिश के सर पर प्यार से सहलाने लगी। वहीं बिपाशा जी की भी आंखें नम हो चुकी थीं कि ओबरॉय खानदान का सबसे छोटा बेटा दानिश था और एक तरह से ध्रुव से भी ज़्यादा दानिश उन सबका लाडला था। इस वजह से दानिश के ऊपर कोई भी बात आती तो पूरा घर परेशान उठता था। इस वक्त सभी के चेहरे पर टेंशन थी। वहीं दानिश अभी भी अपनी आंखें बंद किए बस उसी तरह खामोश लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। इधर बिपाशा जी भी दानिश के पास आई और उसको देखते हुए प्यार से बोली, दानिश बेटा, क्या तुम अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? हमें जब ध्रुव ने बताया कि तुम यहाँ पर इस हॉस्पिटल में एडमिट हो तो हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तुम्हें ऐसा क्या हो गया। फिर अब सीधे हॉस्पिटल में चले आए। लेकिन दानिश अभी भी उसी तरह खामोश था। इधर अंतरा दानिश से अब दूर हट गई थी और चुपचाप वहाँ खड़ी सब कुछ देख रही थी। तभी वहाँ डॉक्टर आए। डॉक्टर वहाँ सबको देखकर तुरंत बोले, आप सब प्लीज़ एक एक करके यहाँ आइए। ऐसे एक साथ उनके प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप एक एक करके मिल सकते हैं। यह सुनकर फिर बिपाशा जी और देविका जी ने तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दिया और दोनों बाहर निकल गए। इसके बाद फिर परितोष जी और शिशिर जी दानिश ने मिलने लगे। इधर अंतरा भी अब चुपचाप वार्ड से बाहर निकलकर दक्ष के पास आने लगी। तभी पीछे से देविका जी उसे टोकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंतर देविका जी की आवाज़ सुनकर रुक गई। वहाँ कुछ देर के लिए शांति हो गई। इधर कंगना बजाज, जो अपने मॉम डैड के साथ वहाँ मौजूद थी, उसने अंतरा को दानिश के करीब देख लिया था, जिस वजह से उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो गुस्से से बस अंतरा को ही देख रही थी। इधर अंतरा अपने होठ को बाइट करते हुए धीरे से देविका जी की तरफ मुड़ी और कुछ सोचते हुए आगे बढ़ी और वो झुककर देविका जी के पैरों को छूने लगी। लेकिन तभी देविका जी पीछे हट गईं। अंतरा ये देखकर उसी तरह कुछ देर के लिए रुक गई। देविका जी उससे दूर होते हुए नाखुश आवाज़ में बोली, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इज्जत दिल से होनी चाहिए। दिखावा करना मुझे पसंद नहीं। और मैंने पूछा तुमसे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंतरा उनकी बात की नाराज़गी महसूस करते हुए फिर अपने हाथ वापस खींच लिए और चुपचाप देविका जी के सामने खड़ी हो गई। तभी वार्ड के से बाहर परितोष और शिशिर जी भी आ गए। अब इस वक्त वार्ड के बाहर ध्रुव, ध्रुवी, शिवम, श्रेया, रितिका के साथ कंगना और उसके मॉम डैड सभी मौजूद थे। वहीं दक्ष, जो अपने कानों में हेडफोन लगाए गेम खेल रहा था, उसकी नज़र अंतरा पर गई। अंतरा को देखकर दक्ष ने अपने कानों के हेडफोन निकाले और अपने टैब को बंद कर बेंच पर रख दिया और चुपचाप बैठकर अंतरा को देखने लगा। तभी अंतरा देविका जी को देखकर धीरे से बोली, नमस्ते दादी जी, कैसी हैं आप? अंतरा ने अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने साल बाद देविका जी से मिल रही थी तो वो किस तरह बात शुरुआत करे। वहीं उसकी नज़र फिर बिपाशा जी पर गई। बिपाशा जी अंतरा को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश और हैरान लग रही थी। तो वहीं परितोष और शिशिर जी का भी यही हाल था। इधर देविका जी अंतरा की इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए बोली,
इतने सालों बाद तुमको ऐसे यहाँ देखा, उम्मीद नहीं थी, पर अब देख ही लिया है तो बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वापस से देविका जी का वही सुनकर अब अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, दादी, दानिश को चोट लगी थी, इसलिए मैं यहाँ उनके साथ हूँ। इस पर देविका जी ने अब अपनी नज़र ध्रुव की तरफ घुमाई और ध्रुव से देखकर बोली, ध्रुव, क्या तुम मुझे बताओगे कि दानिश का ये हाल किसने किया? इतनी बुरी हालत में कैसे पहुंच गया? ध्रुव ने अभी तक घर में किसी को भी नहीं बताया था कि दानिश को गोली लगी थी, जिस वजह से फिर वो लोग आते हुए बोले, दादी, मॉम, डैड, दादाजी, एक्चुअली दानिश को गोली लगी थी, पर आप सबको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो ठीक है और डॉक्टर ने बोला है 2 महीने के अंदर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये सुनकर देविका, बिपाशा जी, परितोष और शिशिर जी हैरान रह गए। तभी देविका जी हैरानी से बोली, क्या कहा? मेरे पोते को गोली लगी थी? लेकिन कैसे? और कैसे हुआ? क्या उसके साथ तुम नहीं थे? फिर उसने अपने साथ गार्ड्स नहीं ले रखे थे? और तुम सबने हमें पहले क्यों नहीं बताया? या फिर बाहर वालों को ही बताना ज़रूरी समझते हो तुम सब? बाहर वालों ने, उसका साफ इशारा अंतरा पर था, जिसे अंतरा ने भांप लिया और वो बस उसी तरह खामोशी से खड़ी रही। वहीं उनकी बात सुनकर ध्रुव चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे उसका क्या जवाब दे। वहीं शिवम और ऋतिक ये सुनकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी ऋतिक धीरे से शिवम के कान में बोला, अब दादी जी को ये कौन समझाए कि उनके पोते ने ये खुद के ऊपर की गोली चलाई है। अब पता नहीं ये किस ब्लेम करने वाली हैं। उसने ये कहा ही था कि तभी देविका जी वापस से बोली, ध्रुव, मुझे बताओ कि आखिर उसे गोली किस वजह से लगी। अभी ध्रुव इस बात को कुछ दूसरा जवाब देता, तभी अंतरा खुद थी देविका जी से बोली, दादी, दानिश को गोली मेरी वजह से लगी है। अंतरा यह सुनकर यह कहकर चुप हो गई और कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ ली। वहीं जब सभी ने यह सुनी कि सभी एक बार फिर से हैरान हो गए। तभी बिपाशा जी तुरंत अंतरा से बोली, अंतरा बेटा, तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई। अंतरा उनकी ये बात सुनकर अभी कुछ कहती कि तभी देविका जी गुस्से से बोली, बिपाशा बहू, यहाँ तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल बेड पर अधमरी हालत में और तुम यहाँ इस लड़की की फिक्र कर रही हो जिसकी वजह से आज हमारा दानिश ऐसी हालत में पहुंचा। और अंतरा, तुमने एक बार फिर से मेरे पोते की जान खतरे में डाल दी खुद की वजह से। यह सुनकर अंतरा खामोश रह गई और दादी को देखने लगी। तभी देविका जी गुस्से में अपने हाथ में पकड़े तुलसी की माला को अपने हाथ में लपेटते हुए बोली, आखिर तुम्हारी वजह से एक बार फिर मेरा पोता खतरे में पड़ गया। तुम जब जब उसकी ज़िंदगी में नहीं रहती तब तक उसकी ज़िंदगी पर कोई खतरा नहीं आता, लेकिन जैसे ही तुम उसके आसपास रहती हो वो फिर से खतरे में फंस जाता है। आखिर तुम चाहती क्या हो उससे? दादी की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी हैरान थे। वहीं अंतरा भी कुछ पल के लिए शांत रह गई और कुछ देर की शांति के बाद अंतरा बोली, दादी, आप शायद गलत समझ रही हैं। इस पर देविका जी गुस्से से सांस भरते हुए बोली, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि सालों पहले तुम किस वजह से हमें छोड़कर गई थी? आखिर कौन सा कारण था जिसने तुम्हें मेरे पोते को और मेरे परपोते को छोड़ दिया और खुद यहाँ अकेले आकर रह रही हो? 3 साल पहले का जिक्र सुनकर अंतरा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वो उसी तरह खामोश खड़ी रही। उसके दिमाग में एक बार फिर 3 साल पहले का सब कुछ चलने लगा। आखिर दानिश ने ही तो उसे उन दोनों को ज़िंदगी से जाने का बोला था। उसमें तो उसकी मर्जी भी नहीं थी। ये सब सोचते हुए अंतरा बोली, मुझे पता है कि मैंने कहीं ना कहीं सालों पहले आप लोगों को दिल बहुत दुखाया है। मुझे भी पता है कि उस वक्त आप सब ने बहुत ही मुश्किल से दक्ष को संभाला होगा। इसके लिए मैं दिल से आप सबको थैंक यू बोलती हूँ और मैं इस बात के लिए भी सॉरी भी बोलती हूँ कि मैं इस तरह बिना आप सबके मिले यहाँ कुछ भी आपको सबको बताए छोड़कर चली आई। तभी बिपाशा जी भी उदास होते बोली, लेकिन क्यों गई थी बेटा? तुम हमें छोड़कर, तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद हमारी क्या हालत हुई। दक्ष तो छोटा था, उसे तो हमने किसी तरह संभाल लिया, लेकिन तुम्हारे बिना हम बहुत परेशान हो गए थे। ये सुनकर अंतरा उसकी तरफ देखकर धीरे से बोली, माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन उस वक्त क्या हुआ था ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि अभी ये सही वक्त नहीं और सही जगह नहीं है वो सब बताने का।
ये कहते हुए अंतरा की नज़र कंगना और उसके मॉम डैड पर गई, क्योंकि वहाँ इस वक्त आउटसाइडर भी मौजूद थे और अंतरा नहीं चाहती थी कि वो अपने और दानिश के सब मैटर को इस तरह उन सब के सामने बताए, जिस वजह से उसने अभी बात टालनी चाहिए। तभी देविका जी गुस्से से बोली, देखो अंतरा, सालों पहले हमने तुम्हें उस घर में लाए थे, हमने तुम्हें अपनी बेटी बनाया, बहुत नाज था हमें बहुत तुम पर, लेकिन तुमने बीच बीच में एक ऐसे काम कर दिया जिसमें हमारा मुंह पूरा टूट गया, हमारा घमंड पूरा टूट गया तुम्हें लेकर, और फिर अचानक से तुम हमसे इस तरह दूर चली गई कि उस उम्मीद करती थी कि हम तुम्हें माफ़ कर दें, और तुम हमें उसका कारण भी नहीं बता रही हो। आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे और दानिश के बीच, जो तुम दोनों इस तरह एक दूसरे से अलग हो गए। अंतरा इस पर चुप ही रही। वहीं बिपाशा जी भी इस पर बोली, अंतरा, तुम्हें पता है ना कि दानिश हम सबसे कोई भी बातें नहीं बताता, और जब तुम हमें छोड़ कर गई तब हमने उससे भी पूछने की कोशिश की, उसने भी हमने जानने की कोशिश की, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया, और उसने यह तय कर दिया कि हम तुम्हारा जिक्र भी उस घर में ना करें। इस वजह से हम सब काफ़ी परेशान हो गए, और दादी भी बस इसी बात से गुस्सा है कि उन्हें अभी तक उसका कारण नहीं पता चला कि आखिर तुम दोनों किस बात से अलग हो गए, और तुम दोनों को इस अलगाव में दक्ष ने बहुत सहा है। ये कहते हुए बिपाशा जी की नज़र दक्ष पर गई, तो जो अभी अभी टुकुर उन सभी की बातें करते हुए देख रहा था। तभी जब अंतरा दक्ष की जिक्र सुना तो उसकी नज़र में फिर दक्ष पर गई। दक्ष को देखकर फिर अंतरा जल्दी से बोली, दक्ष, हाँ, वार्ड से बाहर जाओ, यहाँ अभी बातें हो रही हैं। यह सुनकर दक्ष कुछ देर तक देविका जी को और सभी को घूर फिर चुपचाप अपना सर हिलाकर वार्ड के अंदर चला गया। उसके जाने के बाद फिर अंतरा देविका और बिपाशा जी की तरफ देखते हुए बोली, दादी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, हम जो अलग हुए उसकी वजह मैं भी आपसे बताऊंगी, पर अभी ये सही वक्त नहीं है। तभी फिर देविका जी गुस्से से बोली, मुझे अब कुछ सुनना भी नहीं है कि तुम किस वजह से मेरे पोते से दूर हुई, किस वजह से, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे पोते की जान एक बार फिर से खतरे में आई। आखिर तुम क्या चाहती हो। अंतरा जब अपने आप को ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और खुद को संभालते हुए कुछ पल के लिए शांत रही। वहीं कंगना बजाज, जिसे ये पता था कि दानिश की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी था, लेकिन फिर भी वो दानिश के रुतबे और उसके स्टैंडर्ड को देखकर एक बच्चे होने के बाद भी उसे शादी करने के लिए तैयार थी। उसे जब ये पता चला कि उसकी बिजनेस राइवल अंतरा भारद्वाज के साथ ही दानिश ओबरॉय की शादी हुई, ये जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं कंगना बजाज, जिसे पता चला कि दानिश की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कंगना इस वक्त शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ अंतरा को देखे जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस तरह अंतरा भारद्वाज ने कुछ वक्त पहले ही उसका इतने सालों का अवार्ड अपने नाम किया था, अब उसे यह भी पता चल रहा था कि दानिश, जिसे वो पसंद करती है और जिसे वो शादी भी करना चाहती है, उसे तक अंतरा ने ऑलरेडी अपने नाम कर रखा है। ये सब सोचते हुए कंगना का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। वहीं अंतरा देविका जी की ये सारी बातें सुनकर बिना एक्सप्रेशन बोली, देखिए दादी, आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं। भले ही दानिश ने मुझे जान बचाई, लेकिन मैंने उनसे नहीं कहा था कि वो मेरी जान बचाइए। इनफैक्ट मैं तो उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। ये सुनकर देविका जी हैरान हो गई और फिर से गुस्से से बोली, आखिर जब तुम 3 साल पहले मेरे पोते और परपोते को छोड़कर चली गई तो क्या आई उनकी ज़िंदगी में वापस? क्या यही दिन दिखाने के लिए तुम उनकी ज़िंदगी में वापस आई हो? तुम्हारे पास आते ही मेरे परपोता सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। अंतरा अभी ये सुनकर खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाई और आखिर में वो देविका जी को जवाब देते हुए बोली, बस करिए दादी जी, आप मुझसे बड़ी हैं इसलिए मैं आपको उल्टे जवाब नहीं दे रही, लेकिन मुझे लगता है कि मुझको आपसे सारी बातें क्लियर बतानी ही पड़ेगी। ये कहते हुए अंतरा गुस्से में बोली, पहली बात तो मैं मानती हूँ
कि मेरी वजह से दानिश आज इस हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन आप ये गलत इल्ज़ाम लगा रही हैं मेरे ऊपर कि मैं दानिश से दूर जाने के बाद खुद आपके पास वापस आई। बल्कि सच्चाई तो ये है कि दानिश खुद मेरे पास वापस आया है। मैं तो उनसे बात करना भी दूर और उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। मैंने तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया था, मैं उनसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। इनफैक्ट मैंने तो दक्ष को कस्टडी के लिए कोर्ट तक में भी बात कर ली थी, लेकिन दानिश नहीं माने। वो खुद मेरे करीब आने की कोशिश कर रही थी। तो आप इन सब में मुझे ब्लेम करने की बजाय अपने पोते को ब्लेम करिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से सालों पहले मैं आपसे दूर हुई थी। उन्होंने ही मुझे मेरे दक्ष से और आप सबसे दूर किया था। इसलिए अगर आपको किसी को ब्लेम करना है तो आप अपने पोते को जाकर ब्लेम करिए, जो इस वक्त वार्ड के अंदर है। अंतरा ये सब कहकर गुस्से से वार्ड को घूरने लगी। वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर देविका जी हैरान रह गईं। उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो अंतरा की बातों को बिल्कुल चुप पड़ गईं। वहीं बिपाशा, शिशिर और परितोष जी भी शॉक थे। इधर मौजूद वहाँ सभी भी बस हैरानी से अंतरा को देख रहे थे। तभी देविका जी अब धीरे से बोली, क्या क्या कहा तुमने? दानिश ने सालों पहले तुम्हें हमसे दूर किया था? इस पर अंतरा भी उसी लहजे में बोली, जी दादी जी, आपके पोते ने ही मुझे मेरे बच्चे से और सबसे दूर किया था। यकीन ना हो तो आप खुद दानिश से बात पूछ सकती है। यह सब बोलकर अंतरा भी को ऐसे महसूस हुआ जैसे कि उसका दिल हल्का हो गया। सालों पहले का कोई बोझ उसके दिल से उतर गया हो। वहीं ये सब सुनकर देविका जी एक बार फिर से चुप पड़ गई। तभी कंगना के मॉम रीता थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, देविका जी बोली, देखिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबके फैमिली मैटर्स में बोलने के लिए, पर हमने पहले ही शिशिर जी से दानिश और कंगना की शादी के लिए बात कर लिया है। तो मुझे बस ये जानना था कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ पहले दानिश की शादी हुई थी? इसी से ही एक बच्चा है दानिश का। अंतरा जो अभी तक गुस्से में थी, उसने जब रीता के मुंह से सुना कि दानिश की शादी के लिए कंगना से बात हो चुकी है, ये जानकर वो शॉक्ड रह गई और हैरानी से कंगना को रीता की तरफ देखने लगी। वहीं बिपाशा जी अंतरा के चेहरे को देखते लगी। बिपाशा जी को नहीं, कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि अंतरा इस वक्त क्या सोच रही है। वहीं ध्रुवी, श्रेया, ऋतिक, शिवम और उन सभी को ये बात अभी ही पता चली थी, इस वजह से वो भी हैरान थे। वहीं रीता की ये बात सुनकर देविका जी फिर आखिर में शांति से बोली, हाँ ये अंतरा है, दानिश की बीवी और दक्ष की माँ। ये सुनकर कंगना के कसकर अपनी मुट्ठियां बना ली। वहीं रीता और रितेश दोनों अंतरा को देखने लगे। इधर अंतरा अभी भी बस कंगना को ही देखी जा रही थी, लेकिन अब देविका जी बिल्कुल शांत पड़ गई थी। अब उनके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं थे। वह अब आगे कोई भी कुछ भी कहना कि तभी वार्ड के अंदर से तोड़फोड़ की तेज तेज आवाज़ आने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर सभी एकदम चौंक गए। इधर अंतरा तुरंत हड़बड़ाते हुए जल्दी से वार्ड के अंदर गई। वहीं सब भी घबराते हुए वार्ड के अंदर गए और अंतरा नज़ारा देखते अपनी जगह हैरान खड़ी हो गई। अंतरा भी हैरानी से अपनी जगह खड़ी हो गई और सामने फ्लोर पर देखने लगी, जहां इस वक्त दानिश ने अपने हाथों में लगे ड्रिप को निकाल फेंका था और साथ ही साथ अपने आसपास लगे सभी मशीनों को फेंक भी दिया था, जो फ्लोर पर टूटे बिखरे थे। इस वक्त दानिश की आंखें गुस्से से लाल थी। दानिश को इस तरह वाइल्ड देखकर एक पल के लिए अंतरा सहम गई और धीरे से दानिश से बोली, दानिश ये क्या कर रहे हैं आप? दानिश जिसने पूरी बॉडी में तोड़फोड़ वार्ड में तोड़फोड़ कर दिया था, वो भी अपनी इस कंडीशन में, वो अपनी दर्द आवाज़ में अंतरा को घूरते हुए बोला, तुम्हें किसी से कोई सवालों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है सिली गर्ल। उसने सभी सवालों का जवाब मैं खुद दूंगा। ये कहते हुए दानिश अब कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देविका जी को देखकर बोला, आप सबको जो भी सवाल जवाब करना है आप सब मुझसे कर सकते हैं। मैंने आप सबको कोई हक नहीं दिया कि आप उससे कोई भी सवाल करें। दानिश की ऐसी बातें सुनकर सभी चुप पड़ गए। वहीं दानिश ने अपने एक हाथ को अपने सीने पर रखा और दूसरे हाथ के टेक से वो बेड से उठने लगा। तभी अंतरा जल्दी से आगे आते हुए बोली, दानिश प्लीज़ शांत हो जाइए,
अभी आपकी बॉडी गुस्सा करने लायक नहीं है। प्लीज़ गुस्सा मत करिए, इससे आपकी बॉडी पर इफ़ेक्ट होगा। तभी दानिश अपने दांत पीसते हुए अंतरा की आंखों में आंखें डालकर बोला, आई एम देयर फॉर यू सिली गर्ल। मैंने अपने हर बुरे कंडीशन में तुम्हें साथ खड़ा रहूँगा। तुम्हें मेरी वजह से अब सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके सारे जवाब मैं दूंगा। ये सुनते ही अंतरा के दिल में एक घरघराहट आ गई। तभी दानिश अपनी सख्त आवाज़ में सभी से बोला, सालों पहले वो मैं था जिसने इसे दक्ष और खुद से दूर किया था। उसमें ना ही इसकी कोई मर्जी थी और ना ही इसकी कोई गलती थी। वो मैं ही था जिसने इसे आप सबसे दूर कर दिया। आई होप अब आप इसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। आपको जो भी कहना हो अब आप सीधे मुझसे कहिए, समझे आप सब। दानिश के गुस्से से सभी बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे। किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि दानिश की बातों का कुछ भी जवाब दे। वहीं देविका जी ने जब दानिश के मुंह से ये सारी बातें सुनी तब उन्हें कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ और वो फिर पछतावे के साथ अंतरा से बोली, अंतरा बेटा मुझे माफ़ कर दो। मुझे शायद इतना नहीं बोलना चाहिए था। मुझे पहले सारी बात जान लेनी चाहिए थी। इसमें गलती मेरे पोते की ही थी, लेकिन मैंने बेवजह तुम पर इल्ज़ाम लगाया। मुझे पता है कि गलतियाँ हमेशा छोटे ही नहीं होती है, कभी कभी बड़ों से भी हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ज़रूर माफ़ कर दोगी। देविका जी की ऐसी मासूम भरी बातें सुनकर अंतरा तुरंत बोली, नहीं दादी जी प्लीज़, आप बड़ी हैं मुझसे, आप ऐसे कैसे माफ़ी मांग सकते हैं। शर्मिंदा मत कीजिए, इसमें कोई गलती नहीं थी आपकी। यह बोलकर अंतरा ने एक नज़र दानिश को देखा। दानिश अभी भी सर्द था। तभी फिर से ये कहते हुए देविका जी दानिश की तरफ देखकर नाराज़गी से बोली, दानिश तुम्हारी वजह से आज मेरे और अंतरा पर इतने गलत इल्ज़ाम लगाए। तुम्हारी वजह से आज मैंने अंतरा पर इतने गलत इल्ज़ाम लगाए, जबकि गलती तुम्हारी थी। तुमने ही एक माँ को अपने बेटे से अलग किया था। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम्हारी वजह से अंतरा हम सबसे दूर हुई और मैं यहाँ उस पर इल्ज़ाम लगाई जा रही थी। आखिर तुमने क्यों किया, जब तुम्हें उससे कभी कोई प्यार ही नहीं था, जब तुम्हें उसकी कभी कोई मतलब नहीं था, तो तुमने उससे शादी ही क्यों की। क्यों उसकी ज़िंदगी तुम इस तरह बर्बाद कर रहे हो, कभी अपने पास रखकर तो कभी हम सबसे दूर रखकर। उसकी बात सुनकर अंतरा खामोश हो गई। वहीं शिशिर बिपाशा जी का साथ परितोष जी के चेहरे पर भी अब दानिश को देखकर गुस्सा था, क्योंकि उन्हें भी अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। इधर देविका जी ये सारी बातें सुनकर दानिश अपनी आंखें बंद करते बिना एक्सप्रेशन बोला, ये मेरे और उसके बीच का मैटर है। मुझे पसंद नहीं कि कोई हमारे बीच बोले। आप सब अभी जा सकते हैं यहाँ से। तभी देविका जी गुस्से से बोले, चुप रहो दानिश। अंतरा तुम्हारी बीवी बनने से पहले ओबरॉय खानदान की बेटी थी। हमारा पूरा हक बनता है उसके लिए बोलने का, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता इस पर उसे हम सब से और उसके बच्चे से दूर करने का। तुमने बहुत गलत किया दानिश, इसके लिए हम तुम्हें जल्दी माफ़ नहीं कर सकते, लेकिन अभी तुम इस हालत में हो, इस वजह से हम तुम्हें अभी कुछ नहीं कह रहे। लेकिन एक बार तुम ठीक हो जाओगे फिर मैं तुम्हें अपनी तरीके से सजा दूंगी, जिसे तुम्हें मानना ही पड़ेगा। यह सुनकर दानिश उन्हें कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ घूरने लगा। वहीं ये कहकर देविका जी गुस्से से वार्ड से बाहर निकल गई। सभी उनके पीछे दानिश के घूरते हुए बाहर निकल गए। तभी डॉक्टर वहाँ जल्दी से अंदर आए। इधर अंतरा जी ने ये सब कुछ सुन रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। वो देविका को डांट खाते हुए देखकर काफ़ी सुकून महसूस करने लगी, और फिर वो गहरी सांस लेते हुए दानिश से धीरे से बोली, दानिश एक बात बोलूं आपसे। इस पर दानिश ने धीरे से उसके गालों को छूते हुए बोला, सिली गर्ल बोलो। अंतरा अपने स्माइल कंट्रोल करते हुए बोली, आपको आज डांट खाते देखकर पता नहीं क्यों मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है दानिश। यह सुनते ही दानिश के हाथ अपनी जगह रुक गए और वो अपनी सर्द निगाहों से दानिश को घूरने लगा। तभी अंतरा दानिश के बियर्ड को छूते हुए अफसोस जताते हुए बोली, दानिश मैं अब इस पल का बेसब्री से वेट कर रही हूँ, जब आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे और तब दादी आपको पनिश करेगी, क्योंकि बहुत सुन लिया मैंने अपनी वजह से, आपकी वजह से। इसलिए मैंने आज खुद आपकी सच्चाई उनके सामने बताई, और आपने भी अपने हस्बैंड होने का पूरा फ़र्ज़ निभाया है।
लेकिन अफसोस इस फर्ज निभाने के चक्कर में आप खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये कहते हुए अंतरा के चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। वहीं दानिश बस उसे बेबाकी से घूर रहा था। डॉक्टर दानिश के पास आया और अंतरा स्माइल करते हुए बोली, वार्ड से बाहर निकल गई। पर वो जब वार्ड के बाहर गई तब वो सामने का नज़ारा देखकर एक बार फिर से हैरान रह गई और वो हड़बड़ाते हुए तेज़ आवाज़ में बोली, दक्ष, ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो उन्हें। ये कहते हुए अंतरा तुरंत दक्ष की तरफ भागी। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। और मेरे और भी एपिसोड सुना करूँ, बस इसी को ही सुनकर और पता नहीं कहाँ चले जाते हो। और भी बहुत सारे एपिसोड शुरू कर रखे हैं आप लोगों की। वैसे अपने लिए नहीं शुरू किया, आप लोगों के लिए ही शुरू किया है, क्योंकि मैं तो पढ़ ही लेती हूँ। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।